अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ईमान फातिमा। वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके पास एक और वीडियो लेकर आई हूँ और वो वीडियो है रिलेटेड जिसका बहुत से कस्टमर्स ऐसे हैं या बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि छोटे लेवल पे बिजनेस कर रहे होती हैं, ठीक है, और वो अपने जो है वो बैंक्स को अवॉइड कर रहे होते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो अभी इतना मतलब इस्टेब्लिश नहीं है, या स्मॉल साइज बिजनेस है, मीडियम साइज बिजनेस है। और अगर और उनको लगता है कि अगर मतलब हम लोग अमाउंट रखेंगे, बैंक्स में रखेंगे, अपनी सेविंग्स करेंगे या जिस तरह से भी, तो इतना हमारे पास अमाउंट नहीं है जितना उसके ऊपर कट जाएंगे, ठीक है, या टैक्स कट जाएगा या इस तरह से। तो एक उसके लिए फिर मैंने काफ़ी बैंक्स के जो है वो पेजेस जाके सर्च किए कि शायद कोई इस तरह का मुझे अकाउंट हो जाए। और उसके बाद मैंने देखा कि अलाइड एक्सप्रेस, मुझे अलाइड में ही एक अकाउंट, अलाइड बैंक की एक स्कीम नज़र आई है और वो बेसिकली इस अकाउंट का जो नाम है वो है अलाइड भरोसा अकाउंट, ठीक है। मतलब ये भरोसा ही है कि आप एक बैंक के ऊपर अपनी सेविंग्स के लिए भरोसा कर सकते हैं, इस फियर को ख़त्म करते हुए, इस डर को ख़त्म करते हुए कि आपका टैक्स उसके ऊपर कटेगा। क्यों इस तरह मतलब किस तरह से आप भरोसा कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में मैं आपको आगे डिटेल में बताती हूँ। कि सबसे पहले तो ये है कि ये अकाउंट है और इसका मकसद ही जो स्मॉल और मीडियम बिजनेसमैन हैं उनको, उनकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं, उनकी जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं, उसको कमर्शियल बिजनेस की तरफ लेकर आना, ठीक है, ताकि बैंक्स को वो फ़ायदा दे सके और बैंक उनको फ़ायदा दे सके, ठीक है। तो कस्टमर्स को जस्ट अट्रैक्ट करने के लिए ये एक अकाउंट जो है ये लॉन्च किया गया है, बिल्कुल अभी रिसेंटली ही लॉन्च किया गया है। और ये इसके अंदर क्या है कि समटाइम हम लोग इसी तरह कर रहे होते हैं कि जो स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं वो अपनी जो सेविंग्स होती हैं वो मतलब बाहर से बैंक्स के चैनल यूज़ नहीं कर रहे होते ट्रांसफ़र करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, ठीक है। तो ये वही है, या थ्रू इजी पैसा या वो पेमेंट्स कर रहे होते हैं या वटेवर जिस तरह से भी, लेकिन बैंकिंग चैनल से बाहर वो अपनी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इनको बेनिफिट, ट्रांजैक्शन बेनिफिट देने के लिए, उनके माइंड में जो भी चीज़ें उन सबको अवॉइड करने के लिए ये अकाउंट जो है वो बनाया है। और बेसिकली इसका मकसद यही है कि कस्टमर्स को जो भी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक बैंक से, ठीक है, वो चाहते हैं कि उनका टैक्स ना कटे, क्योंकि वो समझते हैं कि इतनी हमारी सेविंग नहीं होती है कि जितना हम लोग जो है वो टैक्स देना पड़ जाता है। या लाइक आप लोग नॉन फाइलर हैं, ठीक है। सबसे मेन चीज़ ये है कि ये जो नॉन फाइलर हैं वो अपना बिजनेस अकाउंट किस तरह से खोल सकते हैं, ये उनके लिए है, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन ज़रूर इसके ऊपर अप्लाई है और वो कंडीशन यही है कि इसके लिए अगर आपके अकाउंट में मिनिमम 25,000 और मैक्सिमम 5 लाख तक अमाउंट पड़ी हुई है तभी आपको ये बेनिफिट जो है वो मिलेगा। और ये बेनिफिट है क्या? ये कैश बैक का बेनिफिट है, जैसा कि आपको ऊपर हेडिंग में नज़र भी आ रहा है कैश बैक का। तो उसके अंदर यही है कि आप जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे उसके ऊपर जो भी आपका विदहोल्डिंग टैक्स, क्योंकि आप नॉन फाइलर हैं, आपको पता है 50,000 तक आप एक दिन में निकलवा सकते हैं। अगर उससे ऊपर आप निकलवाते हैं तो आपका जो विदहोल्डिंग टैक्स है वो डिडक्ट हो जाता है। 50,000 से ऊपर 300 रुपया आपका डिडक्शन शुरू हो जाती है, जो कि लाख तक पहुँचते पहुँचते 600 और 2 लाख तक पहुँचते पहुँचते 1200 हो जाती है। तो किस तरह से आपका यही विदहोल्डिंग टैक्स जो डिडक्ट हुआ होता है वो वापस आपके अकाउंट में आ सकता है, उसके लिए ये अकाउंट है, ठीक है। ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होगा और उसके थ्रू क्या होगा कि अगर आपने अलाइड भरोसा अकाउंट खोला है और अगर आपने एक दिन में 70,000 या 80,000 निकलवाए हैं और आप देख रहे हैं कि आपका उसके ऊपर जो है वो 400 रुपये या 450 रुपये टैक्स कट गया है, तो ऐसा होगा कि अगले महीने में, उस महीने में नहीं, अगले महीने में वही 450 रुपया वापस आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। ये है अलाइड भरोसा अकाउंट, जिसके बारे में बताना था मैंने आपको। और इसके अंदर अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब किस तरह से आप ये बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपका प्रूफ ऑफ बिजनेस होना चाहिए आपके पास, ठीक है, ठीक है। आप बिजनेसमैन हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं बिजनेस, तो आपके पास क्या होना चाहिए? एक प्रूफ ऑफ बिजनेस होना चाहिए। है ही बिजनेस मैन्स के लिए है, कारोबारी लोगों के लिए अकाउंट खोला जा रहा है। तो अगर आप आपकी दुकान का लेटर हेड होगा, ठीक है, उस लेटर हेड पे आपकी दुकान का नाम और हर एक चीज़ होगी और आप वहाँ पर बताएंगे कि ये मेरी शॉप है और ये मेरा प्रूफ ऑफ बिजनेस है। गलत तरीके से जो है वो इन होने की कोशिश जो भी करेंगे, क्योंकि इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट
जो है वो लगती है, एक फॉर्म लगता है, और वो फॉर्म जो है वो बेसिकली इस चीज़ का प्रूफ होता है कि हाँ जी आपका वो अकाउंट बिजनेस उस जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है। वो बैंक के नुमाइंदे होते हैं, वो जाके उस जगह को विजिट करते हैं, वो ओके करते हैं, उसके बाद ही आपका अकाउंट फर्दर प्रोसेस होता है, वरना नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी कस्टमर नॉन फाइलर है, इसका मतलब है कि उसका FPR में रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, तो इसके लिए ऑथेंटिसिटी सबसे पहली चीज़ है। तो आपके पास डेफिनेटली वैलिड प्रूफ ऑफ बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, आप बेशक छोटे लेवल पे इस तरह से कि आपने घर रेंट पे दिया हुआ है, ठीक है, और उसके ऊपर भी अगर आप अलाइड उस फंड्स के लिए, उस किराए के लिए अगर आप अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं तो भी आप अलाइड भरोसा अकाउंट खुलवा सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए आपको जो स्टैम्प पेपर है जिसके ऊपर आपने उसके साथ मुआहदा किया, उसकी कॉपी बैंक को देनी होगी। ठीक है, और दूसरा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जिस्टिंग कस्टमर के इससे पहले भी आपका बैंक में अकाउंट होना चाहिए। सेविंग अकाउंट से मुराद PLS सेविंग जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है जिसके ऊपर प्रॉफिट मिलता है, वो बिल्कुल नहीं है। सेविंग अकाउंट का मतलब यही है कि मतलब सेविंग पर्पस के लिए आपने कोई भी अकाउंट ऑलरेडी बैंक में खुलवाया हो तो ही आप एलिजिबल हो सकते हैं अलाइड भरोसा अकाउंट के लिए। ओके जी, अब हमारे पास नेक्स्ट है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि बेनिफिट्स हैं कि इस जो अकाउंट है या इस जो भी आपका भरोसा अकाउंट है उसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है वो यही है कि जो भी आपका टैक्स है वो कटेगा तो वो आपके अकाउंट में कैशबैक हो जाएगा। ठीक है, मतलब कैशबैक वापस आपके अकाउंट में नेक्स्ट महीने आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको पहले डिटेल में बता चुकी हूँ। और उसके अलावा क्या है कि वही कैशबैक ऐसा नहीं है कि आप उसको फर्दर यूज नहीं कर सकते, आप डेफिनेटली उसको फर्दर अपने अकाउंट उसमें यूज कर सकते हैं ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए। फिर उसके बाद क्या है कि कैश विड्रॉल थ्रू काउंटर आप कर सकते हैं इस अकाउंट में। आप ATM के थ्रू भी कर सकते हैं कि ATM की स्पेशल टाइप इसके लिए लॉन्च की गई है, वो भी मैं आपको आगे जाके बताती हूँ क्या है। इसके अलावा किसी भी अदर बैंक ATM से आप निकलवा सकते हैं पैसे, आप बायोमेट्रिक के थ्रू अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। बहुत जल्द मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि किसी वजह से अगर आपका बायोमेट्रिक नहीं है, ATM आप कहीं छोड़ आए हैं, आपके पास ATM नहीं है या आपका ATM एक्सपायर हो गया, तो किस तरह से बायोमेट्रिक आपकी हेल्प कर सकता है अकाउंट आपको कैश विड्रॉ करने में। बिल्कुल उतनी ही लिमिट्स के साथ जितनी लिमिट्स के साथ एक ATM से आप पैसे निकलवा सकते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको जल्द बताऊंगी। इसके अलावा क्लियरिंग ट्रांजैक्शन है, आपको किसी और बैंक का चेक मिले तो आपको क्लियरिंग की ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी मिलेगी। ऑनलाइन भी किसी और ब्रांच के काउंटर से भी आप विड्रॉ कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर सकते हैं, थ्रू ATM भी कर सकते हैं, थ्रू माई APL भी कर सकते हैं और ब्रांच के काउंटर से भी कर सकते हैं। इसके अलावा पे एनीवन कर सकते हैं, आपने कोई पे ऑर्डर बनवाना है, कोई डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, वो भी आप इशू करा सकते हैं। और इसी तरह आप हर तरह की ट्रांजैक्शन जो कि बाकी अकाउंट से हो रही होती है वो डेफिनेटली आप इस अकाउंट से भी कर सकते हैं। ये इसके बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा एक दो चीज़ें और हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी, वो यही है कि आपका जो भी कैशबैक है, हाँ उसकी एक इन्होंने कंडीशन रखी है। कंडीशन वो इस तरह से रखी है लाइक कि आपके कैशबैक में जो भी आपका विद होल्डिंग टैक्स डिडक्ट हुआ है, ठीक है, फर्ज करें आपका 480 रुपये डिडक्ट हुआ है और उसके अलावा जो भी आपका करंट रेट चल रहा होगा PLS पे लाइक 5.5 या 6% रेट, आपकी अमाउंट का 6% या 480 जो भी इन दोनों में से लेस होगा वो अमाउंट आपके अकाउंट में कैशबैक की सूरत में जो है वो रिवर्स हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके अलावा रीइंबर्स होगा, और किस तरह से रीइंबर्स होगा वो अगले महीने रीइंबर्स होगा, वो बैंक का अपना ऑटोमेटिक प्रोसेस होगा, उसके थ्रू वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। आपको किसी भी किस्म की कोई भी रिक्वेस्ट देने की उसमें ज़रूरत नहीं होगी। फर्ज करें कि अगर आपका अगले महीने से पहले ही आपकी कोई भी विद होल्डिंग टैक्स की अमाउंट ड्यू पड़ी है और आपका इसी महीने के 7 दिन के अंदर 7 वर्किंग डेज में अकाउंट बंद हो जाता है तो नेक्स्ट मंथ में आपको कैशबैक की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो मंथली बेसिस पे ऑटोमेटिकली आपके जो अकाउंट्स हैं उसके अंदर क्रेडिट हो जाएगा। सो ये एक इंतहाई आसान सी और इजी सा एक अकाउंट था। उसके अलावा इसके जो एडिशनल फीचर्स हैं नेक्स्ट वो मैं आपको बताना चाहूँगी, और इसके अंदर इसके एडिट फीचर अगेन वही है कि इसकी फर्स्ट चेकबुक आपको फ्री मिलेगी। जो भी आप इसके अगेंस्ट NFC को बैच, ठीक है, नॉन फाइलर्स कस्टमर को बैच क्लासिक, ये NFC स्टैंड फॉर नॉन फाइलर कस्टमर के लिए जो
ये कार्ड निकाला गया, उसके ऊपर फर्स्ट कार्ड पे लाइक अगर वो 1000 रुपये का है तो उसके ऊपर 50% डिस्काउंट आपको मिलेगा, 500 का आपका वो कार्ड जो है वो निकलेगा। और उसके अलावा आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट मिल जाएगी, लाइक आपको ईमेल पे अपनी एक बैंक स्टेटमेंट रिसीव हो जाएगी। इसके अलावा जो है इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग आप कर सकते हैं, क्योंकि जब आप ATM यूज़ करेंगे तो आप इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग की तरफ भी आ सकते हैं। और इसके अलावा अदर बैंक सर्विसेज भी आप इसके अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। हर तरह की जो भी ट्रांजेक्शन सर्विसेज हैं वो आप अवेल कर सकते हैं, कोई इस तरह का नहीं है। ये था आज का हमारा अलाइड भरोसा अकाउंट के बारे में एक डिटेल इन्फॉर्मेशन, जो कि मुझे यकीन है कि आपको जो है वो अंडरस्टैंड हुआ होगा और बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड हुआ होगा। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं, आपको कोई मज़ीद इसके बारे में कोई नो हाउ चाहिए, तो आई एम अवेलेबल फॉर यू हेयर। आप किसी भी टाइम मुझे कमेंट्स में मैसेज करके मुझे पूछ सकते हैं, कोई भी डिटेल्स कर सकते हैं। मेरा सेम नाम से पेज जो है वो फेसबुक पे भी है, इंस्टा पे भी है। आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके भी किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन, मैं देख रही होती हूँ कि जब मैं यही लिंक्स जो है अपनी वीडियोस की वो फेसबुक पे डालती हूँ तो बहुत से लोग मुझे इनबॉक्स करके बहुत इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि चले थैंक गॉड कि मैं किसी के काम आ रही हूँ। डेफिनेटली मैं आप लोगों के काम आती रहूँगी, ठीक है। तो ये है आज का मेरे ये वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आएगी। और प्लीज़ अगर आपको लगता है कि आपके इर्द गिर्द कोई भी ऐसा शख्स है जो इस वीडियो से फ़ायदा ले सकता है, तो डेफिनेटली उसको ज़रूर रेकमेंड कीजिएगा। थैंक यू फ्रॉम माई साइड। इंशाल्लाह फिर आऊँगी मैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।